हमने शुरुआत की थी ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर के बारे में, तो उसी सीरीज में हम आज बात करेंगे लोकल विंड्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, चिनूक एंड फेन, हर्मेटन, सिरोको, मिस्ट्राल, ब्लिज़ार्ड एंड लू, वन बाय वन। So let's begin. Land and sea breeze are monsoonal winds at local level because they change their direction twice in 24 hours and breeze from land to sea in night time. So let's discuss here. First of all, we will discuss about sea breeze. Here it is sea surface and here it is land area. क्योंकि जो धरती है वो गर्म होने में ज़्यादा समय नहीं लेती है एज कम्पेयर टू सी सरफेस, तो जो वाटर है वो लेट गर्म होगा। दैट मीन्स यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। बिकॉज प्रेशर इज हाई हियर, टेम्परेचर इज हाई हियर, सो प्रेशर विल बी लो। पहली वीडियो में हमने बात किया था कि जो विंड है हॉरिजॉन्टली दैट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर to low pressure areas. So here the wind when it is moving from high pressure to low pressure area, because it is covering the sea surface area, so it is called sea breeze. ये जो ब्रीज है ये दिन के टाइम पे चलती है क्योंकि दिन के टाइम पे जो सूर्य की किरणें हैं वो लैंड पे ज्यादा पड़ती हैं और ज्यादा जल्दी ये गर्म होता है। धीरे धीरे जब ये शाम होती है तो ये एक रिवर्सल वे में आ जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज जैसा कि अभी हमने बात की कि जब यहाँ पर सी था और दिन के टाइम पे जो धरती है वो जल्दी से गर्म होने की वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया था और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से जो विंड थी वो फ्रॉम सी टू लैंड मूव कर रही थी। नाउ द डायरेक्शन will be reverse after sunset. अब क्या होगा, क्योंकि ये जो धरती है वो धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू होगी और समुद्र यहाँ गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो समुद्र के गर्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हो जाएगा हाई, जिसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। Here the temperature will be low but pressure will be high. तो जैसा कि हम जानते हैं विंड horizontally moves from high pressure to low pressure zone, so it will move from high pressure land areas to low pressure sea surface area. So this wind is called land breeze. Next in this series we will discuss about mountain and valley breeze. The slope and the valley floors in the mountainous region are more heated through insolation during daytime than the free atmosphere at the same elevation. इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि इंसुलेशन यहाँ ज़्यादा है तो जो वैली की जो ब्रीज है वो जल्दी से गर्म होके ये असेंड ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। और सेम टाइम पे क्या होगा, जो माउंटेन है यहाँ पर माउंटेन की जो ठंडी हवाएं हैं वो इस खाली की हुई जगह को, जो कि ऊपर की तरफ उठना शुरू हो चुका है, इस खाली की हुई जगह को कवर करने के लिए इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इस वाली विंड को, जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसे बोलते हैं वैली ब्रीज। और जो माउंटेन से वैली की तरफ मूव कर रहा है उसे बोलते हैं माउंटेन ब्रीज। Next in this series we will discuss about Chinook and Fen. These are warm and dry winds blowing on leeward side of the Rockies mountain in the US and along the northern slope of the Alps in the Switzerland. ये सेम विंड है जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक रहती है, जिसको स्विट्जरलैंड में फेन के नाम से बोलते हैं और जो यूएसए में इसको चिनूक के नाम से बोलते हैं। चिनूक इज a local vertical wind of cyclonic origin and largely affect the weather conditions of the local area. So let's understand, this is Rockies mountain. This region is called windward side and this region is called leeward
side. So as I have mentioned that it is a cyclonic wind, here it is पैसिफिक ओशन. यहाँ से जो ये विंड मूव करना शुरू करती है, ये विंड जो है these winds are cyclonic in origin, that means these winds carry water. After reaching on the mountain top, formation of cloud take place due to which precipitation occurs. So after moving from here, this wind start declining from eastern slope of the Rocky Mountain. जब ये यहाँ से विंड मूव कर रही है तो ये इस तरह अब ये गर्म और वार्म हो चुकी है. जब ये ईस्टर्न साइड पे पहुंचती है तो यहाँ पर आते हैं प्रेरीज. अब ये सवाल दिमाग में आता है कि जबकि ये सारा का सारा इलाका इतना ठंडा है तो ये प्रेरीज का यहाँ पर ये पास्चर होने का क्या मतलब है. इसका कारण ये है कि जब विंड ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 मीटर के हिसाब से ये नीचे मूव करती है. यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम होने की वजह से ये सारा का सारा जो एरिया है वो जमा हुआ है, लेकिन जरा सा टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से ये जो यहाँ पर जो बर्फ है वो पिघल जाती है, जिसकी वजह से ये जो पास्चर है वो क्लियर हो जाते हैं. Chinook winds are most common during winter and early spring along the eastern slope of the Rocky Mountains. अभी हमने पढ़ा है कि जो ईस्टर्न साइड पे आने की वजह, चिनूक के आने की वजह से जो ये एरिया है जो बर्फ से जमा हुआ था ये अब पिघल गई है. इस वजह से क्योंकि ये बर्फ को खा जाती है, इस वजह से इसको कहते हैं स्नो ईटर. इसी सेम विंड को स्विट्जरलैंड में फेन के नाम से जानते हैं. Alps is situated in Switzerland, where wind is moving from this direction and it is subsiding over here. As we have read in the case of Chinook, here also the wind moved from northern slope to southern slope and it brings some pleasant type of weather in Switzerland valley. This Switzerland valley is also called as climatic oasis. Next we will discuss about Harmattan. The warm and the dry winds blowing from northeast and east-west direction in the eastern part of the Sahara Desert are called. Here it is eastern part of Sahara Desert. The western coast of the Africa, which is this part, is a most moist and warm area. So it makes the weather unpleasant because of the high humidity on this area. अब इस टाइम पे क्या होता है, जब नॉर्थ इस वाले रीजन से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से जब हैर्मेटन सहारा डेजर्ट को कंप्लीट पूरा करती है तो सहारा डेजर्ट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसकी वजह से ये जो विंड्स होती है ये ड्राई हो जाती है. और जब ये विंड्स इस कोस्ट पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे पहुंचती हैं तो यहाँ के लोगों को रिलीफ मिलता है. दैट्स व्हाई दिस विंड इज कॉल्ड डॉक्टर विंड. व्हाई इट इज कॉल्ड डॉक्टर विंड? बिकॉज the people who are frustrated, who are facing the injurious weather here, after receiving wind from east direction and after covering this whole Sahara desert area, when it reaches to this brings pleasant to the western coast people. Next in this series we will discuss about the Sirocco. Sirocco is a warm and dry air. As similarly as we have discussed in Harmattan case, it is a dusty wind blowing over Sahara desert in the northerly direction. Earlier we have discussed about that Harmattan is moving from this direction to this direction. Now it is moving from Sahara desert to northern direction. After crossing over the Mediterranean Sea, it reaches Italy, Spain, etc. At the time of origin of cyclonic storms in the Mediterranean Sea, it becomes more active and strong while passing over the Mediterranean Sea. क्योंकि ये यहाँ से पास कर रही है, जो सहारा डेजर्ट इज अ वास्ट एरिया, द विंड विच इज मूविंग फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये यहाँ से सैंड से इकट्ठे करती है और जब ये यहाँ पहुंचते तो यहाँ पर ये टाइम हो रहा होता है जिस टाइम साइक्लोन्स मेडिटेरेनियन सी में बनते हैं. दिस सैंड्स आर सस्पेंडेड इन द एयर एंड इस वाले रीजन में जो इटली रीजन है और स्पेन रीजन है यहाँ पर
बरसात होती है, और वो बरसात कैसी होती है? ब्लड रेन। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड रेन? क्योंकि the sand which is suspended in the air after rising over some extent, it again precipitate in a color of red. So that's why this is the people, that's why the people in the Spain and the Italy call it a blood rain. Next we will discuss about Mistral. Mistral is a cold local wind which blows in Spain and France from northwest to southeast direction. These winds are more common and effective during winter season when pressure over Europe increases and lower over Mediterranean Sea. इनकी जो डायरेक्शन होती है मिस्ट्रल, बिकॉज फ्रांस इज हियर and this is covering the whole Europe, so it is moving from this direction to this direction. ये जो विंड्स हैं ये एयर फ्लाइट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो इनकी स्पीड है वो 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड होती है, जो कि एयर फ्लाइट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। वैसे ये विंटर के टाइम पे अराइव होती है, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मिस्ट्राल के आने की वजह से ये वाला एरिया पूरा का पूरा और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अगली हम कुछ वीडियो में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि क्यों ये रीजन, इसके सेम एलिवेशन पे होने की वजह से भी कई रीजंस हैं जहां पर किसी तरह की बर्फ दिखाई नहीं देती, लेकिन ये वाला रीजन इतना ज्यादा फ्यूरियस रीजन के अंडर क्यों आता है। दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लू। लू क्या है? जनरली हम लोकल भाषा में इंडिया में भी इसके नाम से जानते हैं। जब मार्च और अप्रैल के महीने में ठंड तकरीबन खत्म हो जाती है, तो यहाँ जो विंटर सीजन था जहाँ पर हाई प्रेशर था, अब ये प्रेशर धीरे धीरे इस वेस्टर्न रीजन में लो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये लो प्रेशर अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि जो कि विंड्स will start moving from this direction to this direction. In northwestern part of India, pressure gradient become high, sometime 1.0 to 1.5 millibar per degree of latitude in May and June month. Under these conditions, hot and dust-laden winds blows from various parts in India, known as Loo in northern India. The strong dust which is moving from eastern direction towards western direction, and it is covering the whole Indo-Gangetic plain here, is called Andhi, which literally means blinding storms. Such dust storms are common in Rajasthan, this Rajasthan area, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and some part of the northern part of the Gujarat. They are short-lived but cause heavy loss to standing crop, livestock, trees, buildings, etc. when they are associated with hailstorm. The period of maximum occurrence of these storms in the month of वैसाख जो कि हिंदी का महीना होता है, वो मिड मार्च से शुरू होके मिड अप्रैल तक जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं विद द स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी और कहीं बहुत ज़्यादा लॉस लाती है, इस वजह से these winds are called Kal Vaisakhi as well in northern part of India. Here it is end of video, but there are some more local winds such as blizzard, nor'wester,